यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक छोटे से गांव में कुछ समय के लिए विश्राम करने का निर्णय लिया। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से अत्यधिक प्रसन्न थे और बुद्ध से उनके जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन मांगने आए थे। एक दिन गांव का एक धनी व्यक्ति जिसका नाम विमल था, बुद्ध से मिलने आया। विमल बहुत धनवान था, उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे जीवन में बहुत चिंता, असंतोष और भय का अनुभव हो रहा था। वह हमेशा इस डर में जीता था कि उसकी संपत्ति खो जाएगी, लोग उसे धोखा देंगे या उसका सम्मान छिन जाएगा। उसकी आत्मा में शांति का कोई स्थान नहीं था। विमल ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे जीवन में शांति और संतोष नहीं मिलता। मैं हमेशा इस डर में रहता हूँ कि कुछ बुरा हो जाएगा। मैं इस भय से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? बुद्ध ने एक पल के लिए सोचा और कहा, विमल, तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीवन में समस्याएं और भय स्वाभाविक हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्या से डरना जीवन के उद्देश्य को भूल जाना है। क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलोगे? विमल ने सहर्ष स्वीकृति दी। अगले दिन बुद्ध और विमल गांव के निकट एक बड़े जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक गहरी नदी के पास पहुँचे। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, विमल, इस नदी को देखो, यह निरंतर बह रही है, बिना किसी रुकावट के। क्या तुम इसे रुकने के लिए कह सकते हो? विमल ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, यह नदी तो अपने स्वभाव के अनुसार बहती रहेगी, इसे रोकना असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक उसी प्रकार जीवन भी एक नदी के समान है। इसमें समस्याएं, कठिनाइयां और भय आएंगे, लेकिन तुम उनसे डर कर अपने जीवन की धारा को रोक नहीं सकते। तुम्हें इन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा। जब तक तुम अपने भीतर विश्वास नहीं जगाओगे, तुम हमेशा भय में जकड़े रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, डर एक ऐसा भ्रम है जो हमारे मन में उपजता है। यह हमें कमज़ोर और असहाय महसूस कराता है, लेकिन वास्तविकता में डर केवल उस अज्ञात का परिणाम है जिसका हमें सामना करना है। जीवन की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें एक नई सीख देती है। जब तुम समस्याओं से भागते हो तो तुम अपने विकास की संभावनाओं से भी भागते हो। विमल ने ध्यान से सुना और सोचा, लेकिन भगवान, मेरे पास इतना धन और संपत्ति है, मैं हमेशा इस बात से चिंतित रहता हूँ कि यह सब मुझसे छिन न जाए। यह भय मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। बुद्ध ने विमल की चिंता को समझते हुए कहा, विमल, धन और संपत्ति जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे सुख और शांति के स्रोत नहीं हो सकते। जब तुम इन भौतिक वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हो तो भय और असुरक्षा स्वाभाविक रूप से आती है। तुम्हें यह समझना होगा कि असली सुख और शांति तुम्हारे अंदर है, न कि बाहरी वस्तुओं में। खुद पर विश्वास रखो, अपने आंतरिक शांति को खोजो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। किसी समय एक राजा था जिसके पास अनगिनत धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा इस डर में जीता था कि कोई उसकी संपत्ति छीन लेगा। उसने अपने महल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाई और कई पहरेदार रखे। एक दिन उसने एक साधु से पूछा,
कि वह कैसे अपने डर से मुक्ति पा सकता है। साधु ने कहा, तुम जितनी अधिक सुरक्षा करोगे उतना ही अधिक डरोगे। यदि तुम अपने भीतर के शांति को ढूंढ लोगे तो तुम्हें किसी भी बाहरी सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। राजा ने साधु की बात मानी और अपने भीतर की यात्रा शुरू की। कुछ समय बाद वह समझ गया कि शांति बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि भीतर के विश्वास में है। बिमल ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी सारी चिंताओं और डर का कारण उसका बाहरी दुनिया पर अत्यधिक निर्भर होना है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने डर और समस्याओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिमल, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। जब तुम अपनी क्षमताओं और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे सारे भय स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करो और उसे एक नए अवसर के रूप में देखो। समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही होता है, बाहर नहीं। बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठने का सुझाव दिया और बिमल से ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान के माध्यम से बिमल ने अपने भीतर की शांति को महसूस किया और धीरे धीरे उसके डर और चिंता समाप्त होने लगी। वह समझ गया कि असली सुख और शांति बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक विश्वास में है। बिमल ने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, भगवान, आपने आज मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। अब मैं जीवन की समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करूंगा और खुद पर विश्वास रखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बिमल, याद रखना, समस्या से डरना छोड़ो, क्योंकि समस्या से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना ही जीवन का असली पाठ है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस है। यह सुनने के बाद बिमल ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का संकल्प लिया। उसने अब समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और संतोष आने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आनी ही हैं, लेकिन उनका सामना करने से ही हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखना और समस्याओं से डरना छोड़ना ही सच्चे सुख का मार्ग है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर हमारी आने वाली इस तरह की मोटिवेशनल कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।